और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की चितरंगी विधानसभा सीट की। यहां के सियासी मिजाज की बात करें उससे पहले जान लेते हैं क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति चितरंगी विधानसभा सीट की। चितरंगी विधानसभा सीट सिंगरौली जिले में आती है और यह विधानसभा सीट भी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, यानी कि आदिवासी बाहुल यह इलाका है। मतदाता की बात करें तो कुल मतदाता 2,23,762, जिसमें पुरुष मतदाता 1,17,031, महिला मतदाता 1,06,729। जातिगत समीकरण भी यहां सबसे अहम है। गौंड मतदाता 35,319, कुल मतदाता 25,263। सामान्य वर्ग की बात करें, ब्राह्मण मतदाता 16,001, यादव मतदाता 16,089। और इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस की सरस्वती सिंह यहां से वर्तमान विधायक है। तो मुख्यमंत्री का सिंगरौली, जिसे वो सिंगापुर बनाना चाहते हैं, सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह आरक्षित है और हर चुनाव में आदिवासी वोटर की प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में अपना कैंडिडेट उतारती हैं। 2008 में परिसीमन के बाद देवसर से अलग होकर अस्तित्व में आई चितरंगी विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में भाजपा के विधायक जगन्नाथ सिंह ने बाजी मारी और शिवराज कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ सिंह अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे और कांग्रेस की महिला नेत्री सरस्वती सिंह ने उन्हें करीब 11,000 वोटों से शिकस्त दी। अब जब आगामी चुनाव के लिए कुछ महीने बचे हैं, तो चितरंगी में टिकट दावेदारों की लंबी फौज तैयार है और नेता लुभावने वादों के साथ जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो सूची में सबसे ऊपर नाम मौजूदा विधायक सरस्वती सिंह का है, लेकिन चितरंगी की जनता अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनता अगर मौजूदा विधायक से नाराज होती है तो पार्टी पूर्व सांसद मानिक सिंह पर दाव लगा सकती है। मानिक सिंह इन दिनों पार्टी और क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा भी कई स्थानीय नेता हैं जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सिंह का है। दूसरे उम्मीदवार के रूप में शिवराज कैबिनेट के पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के छोटे भाई अमर सिंह भी टिकट के दावेदार हैं। जाहिर है दोनों पार्टियों में ऐसे दावेदारों की कमी नहीं है जो चितरंगी के किले पर फतह का दावा कर रहे हैं। देखना है कि अब पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद किसे मिलता है। अतुल कुमार दुबे, IBC 24, चितरंगी। तो चितरंगी कई सालों से कहीं न कहीं सौतेलेपन का शिकार होते आई है और इसका दर्द यहां के आम मतदाता की बातों में भी साफ झलकता है और आने वाले चुनाव में मतदाता की ये 30 चुनावी नतीजों पर भी अपना सीधा असर डालेगी। सरकारी कागजों पर योजनाएं तो बनी, लेकिन चितरंगी विधानसभा की सीमा में दाखिल नहीं हो सकी। अगर दाखिल होती तो आज गांव में अंधेरे में जीने को मजबूर ना होते लोग। इस विधानसभा में एक नहीं, ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी बिजली के इंतजार में हैं लोग। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र में सरकारी अस्पताल केवल नाम के लिए संचालित हैं, क्योंकि ये अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। नतीजा, मरीजों को जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत और भी खराब है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा के भी हाल बेहाल हैं। स्कूली शिक्षा की हालत तो खराब है ही, उच्च शिक्षा में भी फिसड्डी है चितरंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के चलते छात्र बड़े शहर जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट से जनता सालों से जूझती आ रही है। इन सब के बीच कई गांवों में
आदिवासी वनाधिकार पट्टे की मांग भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अतुल कुमार दुबे, IBC 24, चितरंगी। चितरंगी विधानसभा के मुद्दों को जानने के लिए हमने लगाई जन चौपाल और जाना कि अपने विधायक को लेकर क्या कहती है चितरंगी की जनता। इस वक्त हम मौजूद हैं चितरंगी के UBI बैंक के पास, जहां पर आए हुए इनके लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। चितरंगी विधानसभा चुनाव में पिछले बार कांग्रेस की विधायक सरस्वती सिंह ने 10,000 वोटों से जीता था बीजेपी के दिवंगत नेता जगन्नाथ सिंह को हरा करके। अब चितरंगी के समस्याओं को सुनने के लिए उनके लोगों के पास, कुछ लोगों के पास आए हुए हैं। जानते हैं कि कौन कौन सी समस्या है। आप क्या कहेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे मोहगढ़ी बनग्राम में यहाँ कोई साफ विकास नहीं हुआ है। वहाँ जनता पब्लिक भूखे मर रहे हैं, ना वहाँ कोई दे रहे हैं विकास। पेयजल के लिए सबसे शिकायत है और भूखमरी वहाँ सबसे अधिक है। वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ खाद्यान्न मिल रहा है कोटा में, वो भी को सब खा रहे हैं, वो भी नहीं मिलता है साहब। आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या है? यहाँ पर कौन कौन से चीजें होनी चाहिए, क्या तस्वीर होनी चाहिए चितरंगी में? यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। 3G है जो कि रुक रुक के चलता है। यहाँ ऑफिशियल काम करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। और क्या कहते हैं कि यहाँ यही सब प्रॉब्लम है चितरंगी की। आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य की बात कर रहे थे आप, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है चितरंगी में? यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर किसी भी समय डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और निर्धारित समय पर कोई भी नर्स हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं होती हैं। जो भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति वहाँ जब भी पहुँचते हैं उन्हें नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चितरंगी विधानसभा में हर प्रकार की समस्या देखिए। यहाँ की जर्जर रोडें और ये जो नालियाँ एक तरफ पूरी तरह से गंदी और भ्रष्ट हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की है। यहाँ पर हर तरह के हैंडपंप पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको जहाँ भी जाएंगे देखेंगे पूरी तरह से हैंडपंप बिगड़े हुए हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। विधानसभा चितरंगी में जब से सरस्वती विधायक बनी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के किसानों को भावांतर योजना का कितना लाभ मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या बताएंगे। हमारे पास ना तो सिंचाई है ना तो कुछ भी है। हम तो कोई सुविधा नहीं है, ना पानी ना टुल्लू मशीन ना कुछ। आप किसान हैं, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपको? समस्या सब है तो अभी तक समाधान नहीं हुआ है। क्या विधायक आपकी काम की हैं? खुश हैं आप? कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं कि क्या काम कहाँ चाहते? घर द्वार दे नहीं बनाओगे और क्या दे? बिल्कुल। तो आवास को लेकर के इनकी मांग है। कुछ और बात करते हैं, युवा है, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि चितरंगी मच्छी से कोई कॉलेज बननी चाहिए जिससे हमारे सब फ्रेंड्स, हमारे मतलब कि दोस्त सब यहाँ पे डाटली मतलब अच्छे से पढ़े लिखे और मतलब कि हमारे चितरंगी का विकास भी हो और एजुकेशन सिस्टम यहाँ के स्ट्रांग रहे। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग रहे, ये मांग उठा रहे हैं। और इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कुछ लोगों से और बात करेंगे कि आखिर चितरंगी क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसकी हम पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भैया आप क्या कहेंगे? यहाँ की स्थिति से आप रूबरू हुए हैं, कई सालों से रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुकी है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि वनाधिकार का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। लगातार कई बार मांग उठा रहे हैं लेकिन उसका लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। युवा है, क्या कहेंगे आप, क्या मांग है आपकी? ये चितरंगी मार्केट का जो माहौल है मुझे सर एक भी समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं सर कितना मतलब कचरा है यहाँ पे। मतलब ना बैठने की व्यवस्था ना ठहरने की व्यवस्था, जबकि चितरंगी क्या बोलते हैं, मेरे क्या बोलते हैं विधानसभा में आता, क्षेत्र में आता है। यहाँ पे सबसे समस्या मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई लेडीज आती है, मतलब हम तो मान लीजिए जेंट्स हो गए, तो कहीं मतलब बाथरूम कर लिया, लेडीज कहाँ जाएंगी? यहाँ पे एक बनाया है, वहाँ पे मतलब 1 साल हो गया, यहाँ तो मतलब अभी तक पानी की सुविधा नहीं है, मेन बात। और दूसरा यहाँ पे कचरा है, उसकी भी कोई देखने। तो स्वच्छता को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं, और क्या कहेंगे, आपकी क्या समस्या है? आपके विधायक ने काम किया, खुश हैं आप उससे? माची पंचायत में एक ही नहीं है, पानी का तकलीफ है, चापा भी नहीं है, कुआं नहीं है, यह हमके चाहता है और सब नहीं चाहता। बिल्कुल। तो पानी की समस्याएं हैं, ये उठा रही हैं। बिल्कुल एक बहुत गंभीर समस्या है ये, जिसकी हम जल्द समाधान हो, इसकी ये मांग कर रही हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ? हम ये कहना चाहते हैं चितरंगी मार्केट में बहुत ज़्यादा जाम लगता है। यहाँ बस स्टैंड की
जल्द से जल्द बहुत आवश्यकता है। यहाँ घंटों 2 घंटे के लिए जाम लगता है, बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, युवा हमारे साथ है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे चित्रंगी में सबसे बड़ी एजुकेशन की समस्या है, जिससे मतलब हमारे यहाँ चित्रंगी की पीढ़ी मतलब कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास मतलब उनका बैकग्राउंड सही नहीं होने के कारण और चित्रंगी में कोई अच्छी खासी कॉलेज नहीं होने के कारण वो मतलब कि दूर नहीं पढ़ पाते। और जिनके पास पैसे भी है तो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि मतलब कि वो थोड़ा मतलब की अलग थिंक होती है और मतलब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर न रहें और हमारे बच्चे हमारे पास रहें। और चित्रंगी में अच्छी कॉलेज नहीं है, कॉलेज की वजह से हमारे बच्चे बहुत मार खा जा रहे हैं, इसलिए चित्रंगी का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है। बिल्कुल, तो एजुकेशन कमजोर है। अब वनाधिकार पट्टा की बात की जा रही थी, आदिवासियों की समस्या जो कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? यहाँ हम लोगों का कोई पट्टा परमाना नहीं अभी तक से मिल रहा है। कितने साल से हो गए? नहीं, अरे 4-5 साल हो गया है। क्या आप लोगों ने कभी इसके लिए आवेदन किया है? बार बार आवेदन कर चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वन विभाग में जाते हैं, कहते हैं कि हम देंगे, वो भी कुछ नहीं देते हैं। बार बार जाते हैं, वो भी हड़काते हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं हम। और क्या कहेंगे आप? सर, मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है तो पूरी तरह से ग्रसित हैं, वो जल्दी से जल्दी उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पेयजल की जो सुविधा है वो पूरी तरह से कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है सर। जो भी हैंडपंप में बिगड़े हुए हैं, और शिक्षा के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा प्रयास करना चाहिए। मेरा निवेदन यही है कि बिल्कुल, शिक्षा और पेयजल की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत फुटड़वा में यहाँ पर ना तो रोड है सही से, ना तो लाइट है, ना तो वहाँ पर पानी की समस्या है। गरीबों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। और वहाँ पर वृद्धा पेंशन जो है लोगों को सही तरह से नहीं मिल पाता। दूसरे के खाते में, छोटा सिंह के नाम से दूसरे के खाते में मंगा रहे हैं पेंशन। हमने शिकायत 2 साल शिकायत कर रहा हूँ, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। छोटा सिंह का पेंशन और उनका आवंटन जो है गलत तरीके से खाया जा रहा है। और बिल्कुल तो सरपंच और सचिव पर आरोप लगा रहे हैं सीधा कि वृद्धा पेंशन नहीं देते हैं और 3 महीना वृद्धा पेंशन नहीं देते। क्या सीखा अपने चित्रंगी ब्लॉक में? अब तो 3 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। बूढ़े आते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है वृद्धा पेंशन की। बिल्कुल, तो वृद्धा पेंशन की समस्या है, इसके अलावा कई समस्याएं हैं। देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे को लेकर के कौन सा नेता यहाँ पर जाता है और किसका विकास होता है, कौन सी पार्टी जीतती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ अतुल दुबे, चित्रंगी।